हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो के अंदर। सो बेटा आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत दांसों चीज करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं बेसिकली मैं आपको अब आगे कराने वाला हूं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर क्या सिखाया था, एक यूनिफॉर्म रोड और एक नॉन यूनिफॉर्म रोड के ऊपर मैंने आपको सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाया था। तो आज मैं आपके सामने एक सेमी वायर के बारे में बताऊंगा, सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में बताऊंगा। तो रिंग बनाते हैं सबसे पहले हम लोग। तो हमने बनाई सेमी सर्कुलर रिंग, कुछ इस प्रकार की रिंग होगी। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? सो हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, मतलब वी हैव टू डू कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो ये निकालना है हम लोगों को। चलो निकालते हैं फटाफट से। सो बेसिकली इसमें यहां पे हो क्या रहा है ना, यहां पे मैं कह सकता हूं आप लोगों को, देखिए कि भाई इसका रेडियस कुछ r होगा, ऑब्वियस बात है ना, मास कुछ m होगा। तो भाई अपने को करना क्या है सर, अपने को करना है यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि भाई सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक 1 सेकेंड, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा और कलर चेंज करें। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक्स पे जाके, सॉरी थीटा पे जाके, जैसे होता क्या है ना कि हम लोग अगर रोड की बात करते हैं तो किस पे जाते हैं, एक्स पे जाते हैं। बट अगर हम रिंग की बात करेंगे, 1 सेकेंड, रिंग की बात करेंगे तो किस पे जाएंगे, थीटा पे जाएंगे। और थीटा पे जाके आपको एक डी थीटा का एंगल लेना है, मतलब यहां पे आपको बहुत छोटा सा एंगल कंसीडर करना है, डी थीटा, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। अब क्या होगा भैया, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन की लंबाई कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। ओके, कितनी जाएगी, आर डी थीटा। और बेटा मुझे क्या करना है, मुझे देखो, अब मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना, मुझे वाईसीएम निकालना होगा। क्यों? क्योंकि एक्ससीएम तो वही रहेगा, ये अगर 0,0 है तो कुछ वाईसीएम मेरा कहीं ऊपर जाएगा। ओके, तो ऐसे ही कुछ निकालते हैं हम लोग, है ना, 0, वाईसीएम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो एक्स पे तो कहीं शिफ्ट होगा नहीं, सिर्फ वाई में शिफ्ट होएगा। तो वाई में मैं कैसे लिखूंगा भैया, मैं लिख दूंगा वाईसीएम बराबर, मैं यहां पर लिख सकता हूं कितना, अगेन वही फॉर्मूला, वाई डीएम डिवाइडेड बाय डीएम। ओहो, सेम चीज। अब ये y जो होता है ना, वो क्या होता है, सो बेसिकली हम लोग कहते हैं कि साहब जो y या फिर जो x हम लोग लिखते हैं फॉर्मूले में, वो क्या होता है, वो बेसिकली इसकी हाइट होती है। तो ये होता है बेसिकली इसकी हाइट। तो ये डिस्टेंस जो है वो r है, डिस्टेंस क्या है, r है। सो ये अगर डिस्टेंस r है तो बेटा ये y कितना हो जाएगा, r साइन थीटा। अब अगर मैं आपको सही बताऊं ना तो y होता है क्या है पता है, y होता है जो भी हमने एलिमेंट चूज किया है उसके सेंटर ऑफ मास का y कंपोनेंट। दोबारा सुनना भाई, जो y हम लोग लिखते हैं फॉर्मूले में, ये y ये क्या होता है भाई, जो भी हम एलिमेंट चूज करते हैं। अब सर एलिमेंट तुमने पॉइंट एलिमेंट चूज किया है, इसीलिए अभी हम सीधा इसी का ही y कंपोनेंट लिखेंगे। लेकिन जब भी हम लोग पॉइंट एलिमेंट के अलावा किसी और एलिमेंट पे जाएंगे, सो बेसिकली हम लोग किसकी बात करेंगे, जो y होता है वो क्या होता है, जो भी एलिमेंट चूज करते हैं उसके सेंटर ऑफ मास का y कंपोनेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, सेंटर ऑफ मास का y कंपोनेंट हो जाएगा r साइन थीटा। ओके, और dm क्या है बेटा, dm हो जाएगा, देखो dm जो हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा, क्योंकि चौड़ाई इसकी कितनी है, आर डी थीटा, और लैम्डा तो लैम्डा रहेगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास अपॉन टोटल लेंथ, एंड द लेंथ ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग इज पाई आर। तो फटाफट से यहाँ पे पाई आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर से आर उड़ा दीजिए। सो कितना आएगा, m बाई पाई इंटू डी थीटा, बोले तो डी एम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? सो dm बोले तो m बाई पाई इंटू डी थीटा, इसको उठा के आप यहां रख दीजिए। सो कितना आएगा, m बाई पाई इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय dm, उसका इंटीग्रेशन। ओके, सो dm का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, सर dm का जो इंटीग्रेशन होता है वो बेसिकली m होता है। ओके, और m तो कांस्टेंट है, सो उसको हम लोग कम से कम यहां से उड़ा सकते हैं। चमत्कारी मत बनना, कुछ और भी उड़ा दो, जो कांस्टेंट सिर्फ वो उड़ेगा। सो बेटा पाई कॉमन ले लीजिए और आर कॉमन ले लीजिए, तो आर बाई पाई कॉमन आ गया। अब क्या बचा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, 0 से लेके पाई तक। ओके, अब अगर मान लीजिए भाई तुम थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हो तो तुमको पता होगा कि साइन का कर्व बेसिकली कुछ ऐसा होता है,
उसमें ये एंगल हम लोग मान सकते हैं कितना 0, ये होता है पाई। इस पूरे का जो एरिया होता है वो होता है 2। और तुम थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हो तो तुम्हें पता होगा कि जो इंटीग्रेशन होता है वो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व ही होता है। तो 0 से लेके पाई तक का जो एरिया होता है वो 2 होता है। मतलब अगर साइन थीटा डी थीटा तुम कहीं इंटीग्रेशन देख लो और 0 से पाई तक का बोला जाए तो तुम 2 लिख देना। 0 से 2 पाई तक, 0 से पाई बाई 2 तक का लिखा जाए तो तुम इसका आधा कर देना विच इज 1। अगर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई करा जाए तो तुम लिख देना इसका कितना 0 से लेके 2 पाई, मतलब ऊपर का एरिया 2 नीचे का एरिया 2 कट कुटा के हो गया 0। तो अगर 0 से 2 पाई का इंटीग्रेशन बोला जाए तो 0 कर देना। गेटिंग माय पॉइंट। शानदार से ट्रिक है, बताइए फटाफट से मैं तुम लोगों को यहाँ पे। अब तुम जल्दी से देखिए, ये हो जाएगा r बाय पाई, कितना जाएगा बेटा r बाई पाई, और साइन थीटा डी थीटा 0 से लेके पाई तक 2 हो जाएगा। तो फटाफट से 2 लिख दीजिए, दिस इज द आंसर, दिस इज व्हाट आंसर। तो सेमी कंडक्टर, अगर सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए तुमको अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो तुम्हारे पास ये तरीका है। गेटिंग माय पॉइंट, डायरेक्टली फ्रॉम कोटा, फटाफट से लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे। चलो एक फटाफट से मैं तुम्हें ये बता देता हूँ बेटा, है ना, ये हमारा किसका है इस वीडियो का, मतलब इस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं 2 कराऊंगा आपको, मतलब कहानी तो आप कह रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क ये भी क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लोग सेमी सर्कुलर डिस्क की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, यहाँ पे अगर मैं डिस्क की बात करता हूँ, डिस्क मतलब उसमें पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरे में है। सो बेटा यहाँ पे जो एलिमेंट चूज करोगे, तुम ऐसे एलिमेंट चूज नहीं कर सकते कि तुम्हारा मन करा और तुमने क्या करा, एक्स पे जाके डीएक्स काट दिया, नहीं, थीटा पे जाके डी थीटा काट दिया, पिज्जा स्लाइस कट जाएगी, तो वो भी नहीं काटना। तो तुम क्या करोगे, इसमें एक्स पे जाके तुम्हें यहाँ पे एक रिंग काटनी है जिसकी मोटाई होगी डीएक्स की, मतलब एक्स रेडियस पे जाके पूरा खच खच क्या काटोगे, पूरा तुम dx काटोगे। x पे जाके तुम dx की मोटाई की क्या काटोगे, मतलब एक रिंग काटोगे। इस रिंग का मास निकालोगे dm। इस रिंग को उठा के बाहर रखा और सीधा किया तो हमने ये पाया कि जो रिंग को जब मैं सीधा करता हूं तो बेसिकली ये रिंग कुछ ऐसी होती है। ये गलती से हो गया, इसको गलती मान के माफ कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये x का रेडियस था तो ये हो जाएगा हमारा पाई x, क्योंकि सेमी सर्कुलर रिंग है तो ये सेमी सर्कुलर रिंग का पाई x हमारी लंबाई हो जाएगी। इसकी चौड़ाई कितनी है dx, तो इसकी चौड़ाई कर दीजिए कितनी dx, मतलब इस रिंग मैंने जो रिंग एलिमेंट काटा है इसका एरिया कितना हो जाएगा dA, और एरिया हो जाएगा पाई x इंटू dx। ओहो, और dm कितना हो जाएगा भैया, तो हमारा dm जो हो जाएगा, हमारा dm जो हो जाएगा, अगर मैं यहां से dm लिखना चाहूं तो dm हो जाएगा, अब अच्छा dm क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा इंटू dA। सिग्मा क्या होता है सर, सिग्मा होता है एरिया डेंसिटी, मतलब सरफेस एरिया डेंसिटी, सो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो ये हो जाएगा 2m बाई पाई आर स्क्वायर विच इज व्हाट सिग्मा। तो सिग्मा की आप वैल्यू यहां पुट कीजिए, सो कितना आएगा यहाँ पे सिग्मा 2m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू dA। सो dA कितना हो जाएगा, पाई इंटू एक्स इंटू dx। ओहो, इतना खतरनाक सर। अब इसमें जो कट सकता है इसको काट डालिए, यहाँ से पाई कट जाएगा और बचा आइटम कितना आएगा, वो आएगा 2m बाई आर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा। कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है भैया, ध्यान से करते जाओ, गणित है, गणित को बहुत आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी गणित में, ठीक है। तो यहाँ तक लिख दिया, अब फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या कहलाता है, YCM का। अगेन वही बातें जो अभी बताई मैंने, y dm बटे dm इंटीग्रेट कर दो। भाई साहब y क्या होता है मैंने बताया अभी, y इज द y एलिमेंट ऑफ सेंटर, y इज द y एलिमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सॉरी दोबारा बोलता हूं, y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट वी हैव चूज। ओके, तो जो भी एलिमेंट हमने चूज किया है उसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट।
अब सर रिंग के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? अबे अभी तो जस्ट निकाला 2r/पाई, तो इसका मतलब रिंग का रेडियस अगर मान लीजिए x होगा तो 2x/पाई हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 2x/पाई। dm की वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी 2m/r² इंटू x dx डिवाइडेड बाय, नीचे तो सिर्फ m ही आएगा, और इंटीग्रेट कहां से कहां करना है? 0 से लेके r तक। अब काट डालिए, जो जो भी कर सकता है सब काट डालिए। m से m कट गया, यहां से कितना आया? 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा 4, नीचे आएगा पाई, 4 आ गया, नीचे पाई r² आ गया, ऊपर क्या आएगा? x² dx, 0 से लेके r तक, तो आएगा 4, ऊपर कितना आएगा बेटा? x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3, लिमिट डालूंगा r³/3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 पाई r²। इसको सोल्व करा, वैल्यू आएगी 4r/3 पाई। गेटिंग माय पॉइंट? कितनी वैल्यू आई बेटा यहां से? 4r/3 पाई। इसको मैं दोबारा से रीराइट कर देता हूं क्योंकि ये कलर हल्का सा लाइट लग रहा होगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द डेरिवेशन बेटा, जो मैंने यहाँ पे किसका कराया? एक सेमी सर्कुलर डिस्क का कराया, और साथ में मैंने किसका कराया था? एक कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और सेमी सर्कुलर रिंग का कराया। दो शानदार डेरिवेशन कराए हैं, मजा आ जाएगा, इनको देखिए, लोगों तक पहुंचाइए, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। इसको अगर समझ लिया आप लोगों ने तो आपके कॉन्सेप्ट क्या है ना कि अंदर तक क्लियर हो जाएंगे कि सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं। और दूसरी बात क्या है कि जरूरी नहीं सिर्फ सेंटर ऑफ मास ही, हो सकता है कि जिंदगी में तुम्हारा रिंग कहीं और आ जाए, शादी वाले रिंग को हटाकर, है ना, रिंग कहीं तुम्हारी जिंदगी में और आ जाए, वहां भी हो सकता है कि तुमको उसको इंटीग्रेट करना पड़े। शादी वाली को हटा के बोल रहा हूं मैं। तो जहां जहां पे तुम्हारे जीवन में रिंग आएगी तुम उसको हमेशा थीटा पे जाके डी थीटा काटोगे, और जहां जहां पे तुम्हारे जीवन में डिस्क आएगी वहां पे तुम क्या करोगे? एक्स पे जाके डीएक्स की रिंग लोगे। तो एलिमेंट्स लेने का भी एक तरीका होता है जो मैंने यहाँ पे समझाया है। नोट डाउन कीजिए, मजे कीजिए, और फटाफट से एक बार रुकिए, पहले इसको कीजिए स्क्रीनशॉट, इसको कीजिए और धन्यवाद कीजिए। टाटा बाय बाय।